नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी जानकारी आपको देता रहता हूं। आज फिर से हाजिर हूं आपके साथ में कुछ नया लेकर के इस नए वीडियो में। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पेज पर पब्लिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। इन दिनों में आप सभी के जो सवाल हैं वो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट को लेकर के आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या हो रहा है। मैंने पिछले कुछ वीडियो है उनमें इसके बारे में डिटेल में भी बताया है आप सभी को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो बता दूं आपको, काफी सवाल आ रहे हैं कि वो वेब फोरम वाला पेज कब खुलेगा। तो जिस तरीके से इन दिनों में जो भी अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं रेफरेंस नंबर वालों को, जिन्होंने ऑलरेडी 12 तारीख को और 14 तारीख को जब खुली तब भरा था वेब फोरम, तो उसके बेस पर ऐसा लग रहा है कि शायद इस महीने में लास्ट तक हो सके खुल जाए। इन दिनों में जल्दी ही वेब फोरम खुलेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि नंबर थे जो वेब फोरम में पिछली बार जब खुला था 14 तारीख को, 12 को भी खुले थे। 12 को तो थोड़े से ही फॉर्म भरे गए थे क्योंकि पहला ही दिन था जब ये नया सिस्टम चालू किया था, तो उस समय पर काफी कम लोगों को पता था और थोड़े से फॉर्म भरे गए थे। 14 तारीख को जब खुला तो खूब लोगों ने फॉर्म भरे, क्योंकि वो खुला भी काफी समय तक रहा था। तो उस दिन 60,000 से भी ऊपर है वो वेब फोरम के नंबर पहुंच गए थे। और फिलहाल जो अपॉइंटमेंट आ रहे हैं वो जो मैंने देखा है वो 13,000 के आसपास वेब फोरम के नंबर का देखा है। कहीं से सुनने में आया है कि 16,000 तक भी पहुंच गया है वेब फोरम का नंबर, जिनको रेफरेंस नंबर, जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो यदि 16,000 भी पहुंच गया तो इस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि खुला था 14 जून को, तो 14 जून को लेकर के और आज देखें तो 6 जुलाई हो चुका है। अब तक यदि 16,000 तक पहुंच पाए हैं, 20,000 भी पहुंच गए हैं, तो आप देखिए कि फिलहाल 15-20 दिन हो चुके हैं खुले हुए और अभी तक वहां तक ही पहुंच। तो उम्मीद यही लग रही है कि जिस तरीके से काम चल रहा है उस हिसाब से जुलाई लास्ट तक है वो इन पर काम हो जाएगा। तो जुलाई लास्ट में फिर से नए वेब फॉर्म के लिए वेबसाइट खुल जाएगी और जिन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं लिए हैं वो अपॉइंटमेंट ले पाएंगे उस समय पर फॉर्म भर। अब पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि वीएफएस में है वो जिस दिन फॉर्म जमा होगा उस दिन आपका है वो नुलाउस्ता वैलिड होना चाहिए। ये एक मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि फिर बाद में मैंने इटली एम्बेसी की वेबसाइट चेक की है। इटली एम्बेसी में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद में चाहे आपकी नुलावस्था एक्सपायर भी हो गई तो भी आपका फॉर्म है वो जमा होगा। यानी अपॉइंटमेंट लेने तक आपका नुलावस्था है वो वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट कब का मिला है वो उनकी प्रॉब्लम है। आपका है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट लिया तब तक आपकी वैलिड हो नुलावस्था। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि पहले तो क्या था कि अपॉइंटमेंट ही मिल जाता था। अब जो है वो सिस्टम ये है कि आपको वेब फॉर्म भरना है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया, उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट आएगा। वीएफएस वाले कब देते हैं उस दिन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हम इस चीज को मान सकते हैं कि हमने तो वेब फॉर्म भर दिया, अब वेब फॉर्म भरने के बाद में चाहे नुलावस्था एक्सपायर हो जाए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपका फॉर्म जमा होगा, या वो जिस दिन अपॉइंटमेंट आता है तब तक वैलिड होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारे एक यूजर ने ही वीडियो पर कमेंट किया है, उनका कहना यह है कि वीएफएस ने ये कहा है कि रेफरेंस नंबर मिल गए उसके बाद में चाहे आपकी एक्सपायर भी हो जाए तो भी आपका फॉर्म है वो जमा होगा। आपकी नुलावस्था एक्सपायर हो गई तो भी जमा हो जाएगी। मेन है आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाना चाहिए। तो इस चीज का मैं तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही वीएफएस ने भी कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन जिन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है वो यही कह रहे हैं कि ये 100% सही है, वीएफएस ने ऐसा कहा है।
मैं इसका नहीं कह रहा हूं आपको कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब तक मेरा सिस्टम यही है कि मैं खुद से वेरीफाई चीजों को नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको उसके लिए नहीं कहूंगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। जब तक मुझे ऑफिशियल कोई खबर नहीं मिलती, तो वीएफएस का यदि ऐसा होगा तो वीएफएस अपनी वेबसाइट पर वो न्यूज पब्लिश करेगी। यदि वो न्यूज पब्लिश होगी वीएफएस का नोटिफिकेशन पर, तो मैं जरूर आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिर भी ये बात आई है सामने, तो आप सभी को भी इसके बारे में बता दिया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था अपॉइंटमेंट के बारे में कि वीएफएस का क्या सिस्टम है, कैसे कर रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। पहले लग रहा था कि पहले जिसका जाएगा उसको पहले मिलेगा, बाद में जाएगा उसको बाद में मिलेगा। फिर लग रहा था कि शायद मूलावस्था एक्सपायर हो रही है, उनको पहले मिलेगा, लेकिन ना, दोनों ही सिस्टम काम नहीं कर रहे। तो इसको लेकर के भी वीडियो पर एक कमेंट था कि नहीं, पहले जो जा रही है उसी को पहले मिलेगी। ये 100% बात सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि पहले बाद का सिस्टम नहीं कर रखा है इन्होंने, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया है वो खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने 12 जून को अप्लाई किया था और उनको 12 जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली है। मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी का 14 जून को अप्लाई किया है और उसको 1 जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली है। तो आप कह रहे हैं कि 12 जून को अप्लाई किया और 12 जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली है। मैं कह रहा हूं कि मैंने 14 जून को अप्लाई किया है और 1 जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली है। तो कहां पहले और बाद का हुआ? आपने तो पहले जमा कराया, फिर भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं आया। मैंने बाद में करवाया, फिर भी मेरा आ गया। और मैंने जिनका 12 जून को अप्लाई किया उनका अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आया है। तो ये मैं तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं, जो एक्चुअल में मेरे साथ में हुआ है। मैं बातें आपको वही बताऊंगा जो या तो मैंने खुद ने करके देखी हैं या उसका कोई ऑफिशियल लिंक है। मैं ऐसी हवा में कभी बात नहीं कहूंगा, और ये जिस दिन भी मैं कुछ ऐसा कुछ कहूंगा तो मैं आपको क्लियर कहूंगा कि ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसका यानी कहीं पर है नहीं, लेकिन मैं मेरी विचार बता रहा हूं आपको। तो ये जो बात है पहले वाले को पहले ही मिलेगा, ये नहीं हो रहा है ऐसे। यानी मुझे भी गलत फहमी थी, लेकिन जब मैंने देखा है फॉर्म भरे हैं उनमें, तो ये हुआ है। 12 जून को जिनका अप्लाई किया उनका अभी तक भी है वो नहीं आया है अपॉइंटमेंट, और 14 जून को जिनका अप्लाई किया था उनका 1 जुलाई का भी आ गया था, 2 जुलाई के भी आए हैं, 5 जुलाई का भी आया है। तो ये इनका सिस्टम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बेस पर ये अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि हमने फॉर्म भर के भेज दिया, आपके पास में वेब फॉर्म के वेब रेफरेंस नंबर हैं उसके, तो आपका उस फॉर्म पर उनको काम करना ही करना है। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। एम्बेसी को सारा जो पिछला बैकलॉग है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। जो भी उनके पास में एप्लीकेशन पहुंच चुकी है उन पर काम करना ही होगा, अब नहीं तो और 10 दिन बाद में करेंगे। अपॉइंटमेंट देना ही देना है। कब का मिलेगा वो जब भी ये होगा आपके पास में ईमेल आ जाएगा। बार बार मैं कहता हूं आपको कि जो अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल आपने यूज की है, उस फॉर्म में आपने भरी है, उस ईमेल को बार बार चेक करते रहिए। उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस पर कोई भी कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बताए हैं कि कुछ लोगों को दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के ईमेल आए हैं। तो ऐसे में यदि आप दोबारा से आप ईमेल चेक नहीं करेंगे और आपके पास में दोबारा से सबमिट करने का ईमेल आया हुआ होगा, तो वो आप खुद ही अपने अपॉइंटमेंट को लेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लो उन्होंने आज भेज दिया, आप महीने भर बाद में देखेंगे तो आपने महीने भर तो आपने ही लेट कर दिया उसको। तो ईमेल चेक करते रहिए, ऐसा कुछ ईमेल आता है तो उसका रिप्लाई कीजिए तुरंत, और बाकी अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कीजिए। जिस दिन का भी अपॉइंटमेंट होगा आपकी ईमेल पर ईमेल आएगी, उसके साथ में एक अटैच पीडीएफ फाइल आएगी जिसमें अपॉइंटमेंट की तारीख लिखी होगी। तो ये एक जानकारी थी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, रेफरेंस नंबर को लेकर के। मोटा मोटा दो ही चीजें हैं कि दोबारा से कब खुलेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी से खुलने वाले हैं। हो सकता है जुलाई अंत तक है वो दोबारा से खुल जाएं। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उनको कब तक अपॉइंटमेंट मिलेंगे? तो फिलहाल मैंने जो देखा है वो 13,000 के आसपास के वेब रेफरेंस नंबर का अपॉइंटमेंट देखा है। कुछ लोगों से सुनने में आया कि 16,000 तक का भी आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 16,000 से पहले वाले को सबको मिल गया है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। 2,000 वाले का भी बचा हुआ अभी तक उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, 1,000 वाले को भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो
बीच बीच में लोगों को नहीं भी मिले हैं। अब क्या कारण है उनके, क्यों रख रखा है, उनके कोई कमी भी नहीं निकाली, दोबारा फॉर्म भी नहीं, यानी कोई डॉक्यूमेंट भी दोबारा नहीं मंगवाए, लेकिन फिर भी उनका अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। तो कुछ भी वो एम्बेसी कभी ना कभी तो क्लियर करेगी, नहीं करेगी तो हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ हमारे पास में है भी नहीं करने का। एक जो मैंने कहा था कि इटली एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, तो काफी लोगों के कमेंट यही आ रहे हैं कि एम्बेसी वाले कोई भी जवाब नहीं दे रहे। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो एम्बेसी के बाहर दो दो दिन तक सोए भी हैं, वहीं पर रहे हैं, अधिकारियों से भी काफी रिक्वेस्ट भी की है, बाहर गार्ड से भी खूब रिक्वेस्ट की है, नहीं, लेकिन ना ही तो वो अंदर जाने देते हैं, ना ही कोई जवाब मिल पाता है वहां से। तो वीएफएस एम्बेसी को लेकर के है तो थोड़ा सा मामला क्रिटिकल ही, कि अपॉइंटमेंट भी नहीं आ रहे, ना कोई सुनने वाला है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उम्मीद कीजिए कि आपको कैसे भी करके अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपका फॉर्म है वो नूलावस्था एक्सपायर होने से पहले पहले ही जमा हो जाए। काफी लोग हैं, उनका ये भी सवाल आ रहा है कि हम जो ये नॉर्थ वाले जो लोग हैं जिनका एम्बेसी का एरिया है वो दिल्ली में आता है, यानी दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़ इनमें होता है, वो क्या अहमदाबाद, मुंबई यहां से जमा करवा सकते हैं, ये भी एक सवाल आ रहा है। तो देखिए, गाइडलाइन ये है कि आप जिस एरिया में आते हैं आपको उसी एरिया में फॉर्म है वो जमा करवाना होता है, दूसरे एरिया में नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आप छोटी सी बात देखिए कि आपको कोई केस लिखवाना है, कोई रिपोर्ट लिखवानी है, तो आप जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आते हैं आप वहीं पर कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। तो वैसा ही इनका सिस्टम है कि आपको फॉर्म है वो वहीं पर जमा करवाना होगा, आप जिस एरिया से हो। तो यानी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो हैं वो उनका दिल्ली में, जालंधर में और चंडीगढ़ में, ये तीन ऑफिस जो चल रहे हैं फिलहाल, दिल्ली वाला तो है ही सदा से और जालंधर चंडीगढ़ वाला है। जयपुर में था पहले, वो बंद कर दिया है कोरोना से पहले, वो अभी तक वापस से ऑपरेट नहीं हो पाया है, वरना तो काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। राजस्थान वाले तो ऑलरेडी यानी जयपुर में ही हो जाता उन सबका। तो आपको जमा वहीं पर करवाना होगा। अब कुछ लोग हैं वो अहमदाबाद या मुंबई में जमा करवा रहे हैं, वो क्या सिस्टम है? तो उसका सिस्टम ये है कि आपके पास में कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप पिछले 6 महीने से, यदि आप अहमदाबाद जमा करवा रहे हैं तो अहमदाबाद का जो एरिया है यानी उस बेल्ट में जो जो आते हैं, आपका 6 महीने से वहां पर रेजिडेंस है, ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना पड़ता है। मुंबई में करवा रहे हैं तो वहां का आपका रेजिडेंस होता है। तो एजेंट लोग जो होते हैं वो तो किसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। अब वो उनकी सेटिंग है, वो किस तरीके से कर पाते हैं, क्या वो प्रूफ दिखाते हैं कि जिससे ये क्लियर हो जाता है कि 6 महीने का रेजिडेंस वहां पर उनका है, तो वो करके आप वहां पर भी जमा करवा सकते हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं लोग क्योंकि अहमदाबाद है, मुंबई है, वहां के अपॉइंटमेंट खुले ही रहते हैं और ऑलमोस्ट है वो नेक्स्ट डे का भी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो जिनकी नूलावस्था एक्सपायर हो रही हैं, अब वो ठीक है पैसे वैसे लेकर के करते हैं, तो आपका कम से कम जो है वो फॉर्म जमा हो जाता है, आपकी नूलावस्था खराब होने से बच जाती है। क्योंकि एक्सपायर होने के बाद में यहां से भी दोबारा नूलावस्था निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। पहले काफी चीजें थी, काफी आसान थी, पहले नूलावस्था खत्म होती थी, आप परफेक्टुरा में जाते, वो आपको उस पर नई मोहर लगा करके और उसकी डेट एक्सटेंड कर देते थे। आजकल सिस्टम सारा सब कुछ चेंज हो गया। पहली बात तो इतनी आसानी से परफेक्टुरा में नहीं जाया जाता यहाँ के ऑफिस में, उसके बाद में जाते हैं तो भी वहां पर बहुत लोगों से सुनने में आया कि डेट एक्सटेंड नहीं करके दे रहे हैं, जो है खत्म हो गई, ऐसा कुछ होता है। तो खत्म हो उससे पहले ही आप अपॉइंटमेंट लेकर के जमा करवा पाएं, ये ज्यादा बेहतर है हम सब के लिए। क्योंकि एक बार पेपर निकल गया, दोबारा उसकी डेट बढ़े ना बढ़े, दोबारा से निकले ना निकले, काफी मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जमा हो जाए खत्म होने से पहले ही कहीं ना कहीं पर। ठीक है, जो भी चार्ज लगते हैं वो उनका काम है, वो करते हैं तो वो अपना चार्ज भी लेते हैं उस तरीके से। हाँ, यदि आपके पास में अभी टाइम है आपकी नूलावस्था में, तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। गाइड मैंने पूरा डिटेल है वो अपने चैनल पर छोड़ रखा है वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे लिंक पर जाना है, कैसे वहां पर वो फॉर्म फिल करना है और फिर बाद में आपको पास में अपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो आपकी नूलावस्था में अगर टाइम है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ये काम कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन आपका टाइम थोड़ा ही बच रहा है तो फिर मेरी राय यही है कि किसी न किसी की मदद लेकर के और जल्द अपना फॉर्म है वो जमा करवा दीजिए।
एक और जो बात है, मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि जिस दिन आप एम्बेसी में जाते हैं उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं फॉर्म जमा कराने के लिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको कि इटली से क्या चाहिए, इंडिया से क्या चाहिए। तो अभी जो लोगों ने जमा करवाए हैं उनमें कुछ मेरे जानकार लोगों ने भी जमा करवाए हैं, उनसे ये कन्फर्म हुआ है। पहली चीज उनसे कंफर्म जो हुई है कि जो इंडिया से मैंने कहा था कि आप ग्राम सेवक यानी सरपंच का, वार्ड पार्षद का या चेयरमैन का, इनका एक वो सर्टिफिकेट ले जाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उन अभी जो जमा हुए हैं उनमें यही आ रहा है कि किसी से वो सर्टिफिकेट नहीं मांगा। तो आपके पास में नहीं भी होगा तो चल जाएगा। यदि आसानी से आपका बनता है तो बनवा ही लीजिए। मेरी राय यही रहती है कि 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेकर चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एक डॉक्यूमेंट कम लेकर जाते हैं और उसी की उस समय पर डिमांड हो गई तो आपका तो काम लेट हो गया ना, आपको तो परेशानी हो गई ना। इससे अच्छा है कि हम 2 चीजें एक्स्ट्रा लेकर वहां पर पहुंचे, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। वो कुछ भी मांगे आपके पास में तुरंत वो चीज तैयार है तो आप दिखा सकते हैं उनको। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इनकी जरूरत नहीं होती है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि साथ में लेकर जाइए। क्या पता सामने वाला कहे कि ये चीज मुझे दो, तो आपके पास में होगी तो तुरंत दिखा दोगे, नहीं होगी तो क्या करोगे आप। जरूरत वहां पर नहीं है, एम्बेसी की गाइडलाइन में भी नहीं है कि ये चीजें लेकर आनी है, लेकिन फिर भी साथ में रखे तो अपने लिए बेहतर है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रहेंगे, कुछ भी चीज मांगे तो हम उसे दिखा सकते हैं। फिर जो बात आ रही थी, मैंने कहा था एक कि इटली से जो आपका फॉर्म भरा गया था उसकी भी कॉपी आपको लेकर जानी है। तो फॉर्म की बात यही है कि जो वीएफएस की वेबसाइट पर लिखा हुआ है सी स्टेज फॉर्म है वो लाना कंपलसरी है। तो वो क्लियर है कि वो सीजन वाले जो हैं उनको वो फॉर्म लेकर जाना जरूरी है। बाकी और जो है B2020 जिनका फॉर्म है या A20 जो फॉर्म भरा है डोमेस्टिक वाला, इन लोगों को यहां जो फॉर्म भरा था उसकी कॉपी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर नहीं लेते हैं। तो ये चीज भी क्लियर हुई है। तो 2 चीजें क्लियर हुई हैं, एक तो है कि फॉर्म है जो केवल सीजन वालों के लिए है, लेकर जाना जरूरी है, और जो इंडिया से जो सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की बात थी वो आपके पास में नहीं होगा तो भी वहां पर उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है इंश्योरेंस वाली। इंश्योरेंस में भी हालांकि वेबसाइट पर साफ लिखा है कि सीजन वालों के लिए जरूरी है, लेकिन जो परमानेंट वाले हैं B2020 वाले और A20 वाले, उनसे उन्होंने इंश्योरेंस की कॉपी ली है। तो उसमें आपके 4-5 हजार का 3,000 से 5,000 के बीच का खर्चा है। तो बेस्ट यही है कि इंश्योरेंस की कॉपी आप लेकर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि नहीं होगी और वहां पर प्रॉब्लम करेंगे तो उससे बढ़िया कि 3-4 हजार और लग जाएंगे, कम से कम आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी वेबसाइट पर केवल सीजन वाले के ये लिखा हुआ कि सीजन वालों को इंश्योरेंस भी चाहिए, सीजन वाले को जो फॉर्म यहां से भरा है उस फॉर्म की कॉपी भी चाहिए सी स्टेज की, बाकी के लिए नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जमा हुए हैं उनमें ये सामने आया है कि फॉर्म तो नहीं लिया है परमानेंट वाले से, लेकिन इंश्योरेंस की कॉपी उनसे ली है, तो इंश्योरेंस आप करवा ही लीजिए। ये सारी कुछ नई जानकारियां थी जो इन दिनों में इकट्ठा हुई है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो काफी उपयोगी है, आपका कुछ नया आपको सीखने को मिला है, नई चीजें आप तक पहुंची है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। आपके कोई भी सवाल हो वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उनको लेकर के नया वीडियो जल्द ही बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो भी दबा दीजिए, इसके पास में बेल आइकॉन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद।